सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में भाषा माधुरी का पाठ 14 रोटी पढ़ेंगे। रोटी आप लोग रोज़ खाते हो ना? रोटी मीन्स चपाती। तो अब हम पढ़ेंगे कठिन शब्द। सरस्वती। सरस्वती क्या है? नाम। चैन, आराम। पाखंड, दिखावा। ढोंग, ढोंग भी क्या होता है? पाखंड ही होता है। पाखंड का ही एक रूप ढोंग होता है। प्रचार, फैलाना। मग्न, किसी चीज को मन से करना। शर्म, लज्जा। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। जो मिलता वह खा लेते। जहाँ रात हुई वहाँ सो जाते। बिस्तर मिले या ना मिले, स्वामी जी चैन से सोते। लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना ही उनका धर्म था। लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते। ढोंग और पाखंड छोड़ने का वायदा करते। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, देखिए यहाँ, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वेदों का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। जो मिलता ये वो खा लेते। जहाँ रात हुई वहीं सो जाते। बिस्तर मिले ना मिले ये चैन से सोते। लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना ही इनका धर्म था। लोगों को धर्म के राह पर चलाना। लोग बहुत ही ध्यान से इनकी बातें सुनते। ढोंग और पाखंड छोड़ने का प्रॉमिस करते, मीन्स वायदा करते। स्वामी जी एक दिन रात को एक गांव में रुके। वहाँ लोगों को सच्चा मानव धर्म बताया। स्वामी जी की बात खत्म हुई तो एक गरीब उनके लिए रोटी लाया। क्या लाया? रोटी लाया। वे प्यार से रोटी खाने लगे। रोटी लाने वाला गरीब पंखे से हवा करने लगा। इतने में एक आदमी चिल्लाया, स्वामी जी यह रोटी छोड़ दो, यह नाई की रोटी है, मैं आपके लिए रोटी लाया हूँ। वह आदमी स्वामी जी के पास आ गया। अब स्वामी जी जो थे धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो क्या हुआ? एक आदमी उनके लिए रोटी लाया जो क्या था? बहुत ही गरीब। और वो कौन था? नाई। नाई कौन होता है? जो बाल काटता है। तो जब नाई रोटी लेके आया तो जैसे ही वो रोटी खाने लगे, एक आदमी चिल्लाया। और वो क्या बोला? वो बोला, स्वामी जी ये रोटी नाई की है, इसे मत खाइए, मैं आपके लिए रोटी लाया हूँ। वह आदमी स्वामी जी के पास आ गया। स्वामी जी धीमे से मुस्कुराए। मुस्कुराए मीन्स हंसे। धीमे से, बिल्कुल आहिस्ते से। रोटी को अल्टा पलटा। अल्टा पलटा मीन्स इधर उधर दोनों साइड से देखा। फिर बोले, इस पर तो कहीं नाई नहीं लिखा, यह तो गेहूं की रोटी है। अब जो स्वामी जी थे वो बोले, इस रोटी पर तो कहीं भी नाई नहीं लिखा है, ये रोटी तो किससे बनी है? गेहूं से बनी है। उस आदमी की गर्दन शर्म से झुक गई। शर्म में उसको क्या हुई? उसको बेइज्जती महसूस हुई। तो उसकी जो गर्दन थी शर्म से झुक गई। स्वामी जी ने कहा, इस जात पात के कारण ही तो हम गुलाम हैं। अब स्वामी जी ने क्या कहा? कि इस जात पात के कारण ही हम गुलाम हैं। कि हम लोग जो जात पात मीन्स छोटा बड़ा अमीर गरीब करते हैं, उसके कारण ही हम
क्या है? गुलाम है, दूसरे के नौकर है। हम सब भारत माँ के बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं? भारत माँ के। माँ के लिए सब बच्चे एक समान हैं। माँ के लिए सब बच्चे कैसे होते हैं? एक समान। स्वामी जी की बात सुनकर सब लोग आनंद मग्न हो गए। स्वामी जी की बात सुनकर सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो अब आपने यह पाठ पढ़ा, तो आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? कि कोई भी इंसान अमीर गरीब, छोटा या बड़ा नहीं होता। तो आपको भी इस पाठ को पढ़ना है और इस पाठ पर अमल भी करना है। तो चलिए अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ अधूरे वाक्य दे रखे हैं। इन शब्दों की सहायता से आपको ये वाक्य पूरे करने हैं। नंबर 1, स्वामी जी डैश से सोते। चैन या आराम? यस, चैन। स्वामी जी चैन से सोते। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चैन। गरीब पंखे से डैश करने लगा। गरीब पंखे से क्या करने लगा? हवा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हवा। नंबर 3, वह फिर से डैश खाने लगे। वह फिर से क्या खाने लगे? केला या रोटी? यस, रोटी। वह फिर से रोटी खाने लगे। नंबर 4, यह तो डैश की रोटी है। यह तो किसकी रोटी है? गेहूं की। किसकी रोटी है? गेहूं की। नंबर 5, स्वामी जी डैश का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। किसका प्रचार? कपड़ों का कि वेदों का? वेदों का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वेदों। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों के लिए हाँ या नहीं लिखिए। आपको यहाँ कुछ वाक्य दे रखे हैं। इनको पढ़कर आपने इनका उत्तर हाँ या नहीं में देना है। यह वाक्य पाठ के आधार पर दिए गए हैं। नंबर 1, स्वामी जी एक दिन शहर में रुके। स्वामी जी कहाँ रुके थे? गांव में। तो यहाँ क्या लिखा है? शहर। तो स्वामी जी शहर में रुके? नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे नहीं। नंबर 2, अमीर आदमी स्वामी जी के लिए रोटी लाया। अमीर आदमी लाया था रोटी स्वामी जी के लिए? नहीं। नंबर 3, स्वामी जी तेजी से मुस्कुराए। स्वामी जी कैसे मुस्कुराए थे? धीमे से। तो यहाँ क्या लिखा है? तेजी से मुस्कुराए। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। नंबर 4, लोग ध्यान से उनकी बातें सुनते। हाँ, लोग ध्यान से उनकी बातें सुनते थे ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ। नंबर 5, उस आदमी की गर्दन शर्म से झुक गई। हाँ। तो आपने यह कार्य ध्यानपूर्वक करना है और हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखना है। धन्यवाद।